हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. लेट y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6. देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 टू 2 एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 टू 30 एफ इनवर्स y डी वाई इज इक्वल टू. तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें एफ एक्स एक क्यूबिक फंक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है और हमें इस गिवन इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो जो क्वेश्चन में गिवन इंटीग्रेशन है उसे मैं आई के इक्वल मान लेता हूँ. गिवन दैट जो हमारा एफ एक्स है वो इक्वल है 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6 के. और यहाँ से हम क्या करते हैं, लेट जो हमारा इंटीग्रेशन है उसे आई के इक्वल मान लेते हैं. आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एफ इनवर्स वाई डी वाई, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लिमिट 0 से 30 के अंडर में. बच्चों, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं. तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जो मेरा इंटीग्रेशन है 0 टू 2 एफ एक्स डी एक्स, इसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेता हूँ, 0 से 1 और 1 से 2, दो अलग अलग लिमिट्स के अंदर. तो यहाँ से हमारा आई इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 1 एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 टू 2 एफ एक्स डी एक्स प्लस में यहाँ पर हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 30 एफ इनवर्स वाई डी वाई. अब बच्चों, इन दोनों इंटीग्रेशन को तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एफ एक्स एक क्यूबिक फंक्शन है. जो ये लास्ट वाला इंटीग्रेशन है इसके रिगार्डिंग हम कुछ मान लेते हैं. तो यहाँ से हमने एफ इनवर्स जो वाई है इसे टी के सब्स्टिट्यूट कर देते हैं टी से. तो यहाँ से हमारा वाई किसके इक्वल हो जाएगा, वाई इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ टी के. वाई अगर एफ ऑफ टी के इक्वल हो जाएगा तो हमारा डी वाई इक्वल आ जाएगा एफ डैश टी के. नाउ अगर इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट की बात करें तो y को जब 0 पुट करेंगे तो t हमारा हो जाएगा एफ इनवर्स 0, और जब y को 30 पुट करेंगे तो हमारा t इक्वल हो जाएगा एफ इनवर्स 30. इसे इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं. तो लिमिट्स की अगर बात करें तो एफ इनवर्स 0 और एफ इनवर्स 30 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो बच्चों, जो एफ एक्स फंक्शन है फॉर एफ एक्स इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6, इस एफ एक्स फंक्शन में हम क्या करते हैं, एफ ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो यहाँ से अगर हम एफ ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, 4 प्लस 2 माइनस 6, यानी कि ये 0 के इक्वल आ जाएगी. यानी कि हमारा एफ ऑफ 1 0 के इक्वल है. इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारा एफ इनवर्स 0 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के. सिमिलरली अगर हम एफ ऑफ 2 की बात करें तो यहाँ से हमारा एफ ऑफ 2 किसके इक्वल आ जाएगा, 4 इंटू 2 क्यूब यानी कि 8 प्लस 2 इंटू 2 यानी कि 4 माइनस 6. इसे सिंप्लीफाई करें तो ये इक्वल आ रहा है हमारा 30 के. तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारा एफ इनवर्स 30 जो है वो इक्वल आ जाएगा 2 के. यानी कि जो हमारा लास्ट वाला इंटीग्रेशन था उसके रिगार्डिंग हमारी दोनों लिमिट्स सोल्व हो गई. तो ये आई हमारा किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 0 टू 1 एफ एक्स की जगह मैं पुट कर देता हूँ 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6. यहाँ पर हमारा हो जाएगा dx प्लस में हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 टू 2 एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू, यहाँ पर हो जाएगा हमारा एफ इनवर्स 0 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा एफ इनवर्स 30, और ये इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा एफ इनवर्स वाई की जगह हमारा हो जाएगा टी, और डी वाई की जगह हमारा हो जाएगा एफ डैश टी डी टी. नाउ इसे इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं. तो बच्चों, इक्वेशन 2 में हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज को पुट करते हैं.
बाई इक्वेशन टू वी हैव, तो इक्वेशन टू से हमारा जो आई है वो इक्वल हो जाएगा, जो फर्स्ट इंटीग्रेशन था उसे मैं इंटीग्रेट कर लेता हूँ, तो 4x³ का इंटीग्रेशन मेरा हो जाएगा 4x⁴ डिवाइड बाई 4, यानी कि ये आ जाएगा x⁴ प्लस 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x² बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा x², माइनस में हमारा हो जाएगा 6x, और ये लिमिट हमारी हो जाएगी 0 to 1, प्लस सेकंड इंटीग्रेशन एज इट इज लिमिट 1 to 2 fx dx। जो लास्ट वाला इंटीग्रेशन है हमारा उसे हम लिख सकते हैं प्लस इंटीग्रेशन एफ इनवर्स 0 हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये 1 से, और एफ इनवर्स 30 हमारा 2 के इक्वल हो जाएगा, तो इसकी लिमिट हो जाएगी 1 to 2 t f'(t) नाउ ये जो इंटीग्रेशन है इसे बाई पार्ट इंटीग्रेट कर लेते हैं। अगर इसे बाई पार्ट इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिमिट पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + 1 -6, यानी 2 - 6, जो कि इक्वल हो जाएगा -4 के, प्लस में हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 to 2 f(x) dx, और यहाँ से हमारा हो जाएगा फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो t को हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और f' को हम सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी कि f(t), और यहाँ पर हमारी लिमिट हो जाएगी 1 to 2, माइनस यहाँ से हमारा हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी कि t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 के इक्वल, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी कि f' का इंटीग्रेशन हो जाएगा f(t), और यहाँ पर हमारा हो जाएगा dt, और ये लिमिट हो जाएगी 1 से 2। अब बच्चों यहाँ से हम इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट की बात करें तो ये हमारे क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो इन दोनों को आपस में हम कैंसिल कर सकते हैं, केवल वेरिएबल x और t का ही फर्क है, लेकिन लिमिट तो हमारी सेम है, तो ये एक कांस्टेंट के ही इक्वल आएंगे जो कि इक्वल वैल्यू होगी, तो इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा i इक्वल आ जाएगा -4, इसमें हम लिमिट को पुट करें तो ये हमारा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ f(2) -1 टाइम्स ऑफ f(1). तो यहाँ से हमने f(1) और f(2) की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली थी, तो f(1) और f(2) की वैल्यूज को यहाँ पर हम पुट करते हैं तो हमारा i किसके इक्वल आ जाएगा, i इज इक्वल टू -4 प्लस ट्वाइस इंटू 30 माइनस f(1) जो है हमारा वो 0 के इक्वल आया था, तो ये हो जाएगा हमारा 0, तो ये हमारा हो जाएगा 60 - 4, यानी कि i हमारा किसके इक्वल आ गया, 56 के इक्वल आ गया, और यही हमारा फाइनल आंसर भी हो जाएगा। So our final answer is equal to 56. I hope you understand it well. Best of luck.